हेलो। हाय मैम। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। हेलो ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या सब हो गया था लास्ट क्लास में, ज़रा आप रिमाइंड कराएंगे? सर, आपने सर मुझे इंट्रोडक्शन कराया था गूगल एड्स का, और आपने अकाउंट क्रिएट मेरे को करवाया था। ठीक है। आपने उसका जस्ट फैमिलियर उसके डैशबोर्ड से आपने मुझे कराया था कि दैट इज कैंपेन गोल टूल बिलिंग एडमिन, जी जी। ये सब क्या होते हैं, इनमें क्या क्या वर्क ठीक होता है, है, वो सब आपने मुझे बताया। चलिए। डैशबोर्ड से हम फैमिलियर हैं, अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं कहाँ पे क्या ऑप्शन मिलता है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे कैंपेन बनाएंगे उस तरह से जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम देखते चले जाएंगे, ठीक है। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर में गूगल एड्स दिखते कैसे हैं। आपने कभी नोटिस करा है, आपने जब कुछ सर्च करा हो गूगल पे, या फिर आप जब यूट्यूब देख रहे होते हैं तो आपको ऐड दिखता है, या फिर आप कोई अपना लेडीज़ पर्स या फिर शूज़ वगैरह आप सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट दिखता है आपको। आपने कभी ये नोटिस करा है, ये चीज़ें क्यों दिखती है, कहाँ बिल्कुल कहाँ पे दिखती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत बार नोटिस किया है। आपकी वॉइस हर बहुत, चीज में लगभग। थोड़ा ना आप हेलो। माइक के सामने आ जाइए, वॉइस बहुत स्लो आ रही है। हेलो। हाँ अब ठीक है। आपको आवाज आ रही है जी। सर? हाँ, मैं कह रही हूँ सर, मैंने तो लगभग 80% होता है कि अपने सामने एड्स चलती रहती हैं। किसी चाहे क्योंकि आजकल इंटरनेट का इतना यूज हो गया, हर टाइम चाहे फोन हाथ में है ठीक या है। कुछ भी है तो एड चलती रहती है ठीक कहीं है, ना कहीं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम यहाँ पे ऐड टाइप के देखते हैं। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि गूगल एक प्लेटफॉर्म है, गूगल एड्स। बट इस प्लेटफॉर्म से आपको कोई एक टाइप का ही कैंपेन नहीं, आप यहाँ पे मल्टीपल कैंपेन रन कर सकते हैं। आप यहाँ से सर्च ऐड चला सकते हैं, आप यहाँ से यूट्यूब एड्स आप रन कर सकते हैं, आप यहाँ से डिस्प्ले ऐड रन कर सकते हैं, शॉपिंग ऐड रन कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंपेन हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन देने का मकसद क्या था? वो इसलिए कि हर एक बिजनेस का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कोई नया बिजनेस है, न्यू न्यू ओपन करा है, तो वो स्टार्टिंग फेज में क्या चाहेगा? वो पहले चाहेगा कि अवेयरनेस फैलाऊं, मैं लोगों को बताऊं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। उसके बाद हम चाहेंगे कि मेरा सेल हो, परचेज। जब लोग जानेंगे, जब लोगों की ट्रैफिक आएगी हमारी वेबसाइट पर, हमारे स्टोर पे, तभी तो सेल होंगे। तो एक पूरा एक प्रोसेस है। उसी प्रोसेस के लिए यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंपेन दिए गए हैं, और हम इसको यूटिलाइज करते हैं अपने बिजनेस में जब भी हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और हम इसी तरीके से गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे बढ़ेंगे, और ये सारे जितने भी कैंपेन हैं हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, यानी ये जो इंटरफेस है इसी के थ्रू सर हम सर, इनको हम टाइप ऑफ एड्स कहेंगे या टाइप ऑफ कैंपेन्स कहेंगे? इसको हम शॉपिंग एड। टाइप ऑफ कैंपेन कहेंगे। अब देखो, आपको ओके। यूट्यूब पर दिखता है तो उसे हम यूट्यूब एड्स कहेंगे। आपको हम्म। वेबसाइट में दिखता है बैनर के फॉर्मेट में तो उसे हम डिस्प्ले एड्स या बैनर एड्स कहते हैं। आपको सर्च ऐड में दिखता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंपेन है। मैंने क्या कहा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी जो क्लाइंट है वो किस सिचुएशन में है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैंपेन टाइप चूज करते हैं। क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंपेन हैं, और हम यहाँ से अब हम बनाना सीखते हैं एक कैंपेन। और वो कैंपेन क्या है, कैसा दिखता है, कैसे क्रिएट करते हैं, किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं, उससे क्या बेनिफिट है, ये सब हम बात करेंगे उस स्पेसिफिक कैंपेन से रिलेटेड। फिर आगे जब हम दूसरा कैंपेन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर सेम यही रिपीटेशन होगा कि हम क्यों रन करते हैं, क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जी सर। सबसे पहले अभी हम चल रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल टाइप का ऐड है, या सबसे ज़्यादा कह सकते हो यूज़ किया जाने वाला, तो इसको कहते हैं हम पीपीसी। नाम सुना आपने? जी। पीपीसी ऐड इसको कहते हैं। इसे हम सर्च ऐड भी कहते हैं, इसे हम टेक्स्ट ऐड भी कहते हैं। इतने सारे नाम हैं। पीपीसी, सर्च एड्स एंड टेक्स्ट एड्स। अब देखो, अब बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या करो, इसे कहीं पे लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्योंकि आपके अलावा कोई क्लास में है नहीं, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग से होती रहे, ठीक है। अब इसको हम इस नाम को डिकोड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ राजस्थान, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ राजस्थान टूर पैकेज। ये क्या है? ये कीवर्ड है, यस सर। ये कीवर्ड है। अब
किसी भी कपल को या फिर किसी भी पर्सन को उसे टूर पैकेज चाहिए, वो राजस्थान घूमना चाहता है, इसी तरह कोई भी कीवर्ड हो सकता है। किसी को लेडीज़ पर्स चाहिए, या फिर कोई किसी को लेदर शूज चाहिए, या फिर कोई रियल इस्टेट का प्लॉट वगैरह फ्लैट वगैरह खरीदना चाहता है। तो कहने का मतलब ये आपका कीवर्ड है। इस कीवर्ड पे जो आपको ऐड दिखता है यानी कीवर्ड के बेस पे, उसे हम कहते हैं सर्च ऐड। क्योंकि यहाँ देखो, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना मल्टीमीडिया है ना और कुछ है, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट है, इसीलिए इसको हम टेक्स्ट ऐड भी कहते हैं। क्लियर है? अब ये ऐड शो कहाँ होता है? ये ऐड शो होता है ऊपर की तरफ। यहाँ देखो, यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड लेबल की तरफ दिख जाएगा। अभी शायद इस कीवर्ड पे ऐड नहीं रन हो रहा, इसलिए मैं दूसरा कीवर्ड यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, मैंने ये कीवर्ड टाइप करा है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ देखो ये ऐड शो हो रहा है आपको। यस सर। कैसे हम पहचानेंगे कि ये ऐड है या ऑर्गेनिक है? ये जो पूरा आपको दिख रहा है जहां पर आप सर्च करते हो, इसको कहते हैं हम सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आपको जो भी ऐड सर्प पे दिखता है उसे हम सर्च ऐड कहते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ दिखता है। पहले आपको पेड एडवर्टाइजिंग का दिखता है, फिर ऑर्गेनिक दिखता है, यहीं पर आपको जीएमबी का भी रिलेटेड आपको दिखता है। ठीक है, जैसे आप सर्च करते हैं रेस्टोरेंट नियर मी या फिर रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये ऐड है एक, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड ऐड है। यहाँ पर आपको उसका ब्रांड नेम लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ हेडलाइंस हैं, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, यहाँ पे बाकी अदर डिटेल है। इसी तरीके से आपको हर एक ऐड में दिख जाएगी। ये देखो यहाँ पे है। अब इसमें होता क्या है, ऊपर की तरफ आपको 4 ऐड दिखती है, सबसे ऊपर 4 एड्स आपको दिखती हैं। अब ये 4 ऐड है, तो चारों ऐड में अब देखो कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो किसी को पोजीशन 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 मिला है। ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़, टेक्निकल बातों पे जो हम आगे सीखेंगे कि आखिर क्यों किसी को फर्स्ट पोजीशन मिलता है, किसी को 4 मिलता है। क्योंकि पैसे तो सबने दिए हैं, पैसे देंगे तभी तो ऐड रन होगा। बट फिर भी क्यों? अब आपको पता ही होगा, जब कोई फर्स्ट रिजल्ट पे आता है तो उसको सबसे ज़्यादा क्लिक्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा क्लिक का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये सब हम समझेंगे। तो आपको क्लियर है सर्च ऐड कैसा दिखता है? बिल्कुल सर। इस तरीके से आपको इन द सेंस कि उसमें ऐड या फिर स्पॉन्सर, दैट मींस दैट आर पेड ऐड, मतलब कहने का हाँ, सर्च ऐड आपको हमेशा सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ही देखने को मिलता है। जैसे मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखो, आप लाइव देखो, मैं सर्च, मुझे ना 2 BHK फ्लैट की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ सर्च करता हूँ 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। इसी तरीके से तो आप लोग परचेज करते हैं, इसी तरीके से हम परचेज करते हैं। हमें कोई भी प्रोडक्ट सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, हम आते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पे सर्च करते हैं। मैंने सर्च किया 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। अब देखते हैं क्या इस कीवर्ड पे ऐड रन हो रहा, कोई कंपनी जो ऐड रन करे। देखो यहाँ पे है लग्जरियस 2-3 BHK अपार्टमेंट, सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन। ये देखो ये ऐड ही दिख रहे हैं ना, आप समझो। तो ये हमें गूगल ब्राउज पे ही हम ये चीजें देखते हैं, या जैसे बिंग या फिर फायरफॉक्स वगैरह इन सब? नहीं, देखो सिर्फ गूगल सर्च इंजन पे। क्या मैंने बात कहा? मैंने कहा सर्प। अच्छा, ओनली सर्प सर्च इंजन, इसीलिए तो इसको सर्च ऐड कहते हैं। यानी आपके बिजनेस से रिलेटेड किसी ने कीवर्ड टाइप करा, आपका ऐड शो होगा। सिंपल, इतनी सी बात, समझ में आया? चलिए, इसको हम कहते हैं सर्च ऐड। अब चलिए हम इस सर्च ऐड को, जैसे ये देखो, हमने इसे, ये मुझे ऐड कैसे दिखा दिया? मैंने ये सर्च करा कि मुझे 2 BHK का फ्लैट चाहिए। अब इन लोगों ने क्या करा होगा, इन लोगों ने कि जब ये कैंपेन बना रहे होंगे तो इन्होंने इस कीवर्ड को डाला होगा कि जब भी कोई यूज़र इस टाइप का कीवर्ड सर्च करता है तो उसे मेरा ऐड दिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 BHK करा, मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 2 BHK को रिमूव कर देता हूँ, फ्लैट इन नोएडा, मैं ये सर्च करूँगा फिर भी मुझे ऐड दिखेगा, क्योंकि इस कीवर्ड को भी वो टारगेट करा हुआ है। ये देखो यहाँ पे है एक्सप्रेस जेनिथ है, अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स इन नोएडा है, देख रहे हो? तो ये सारे कीवर्ड अब होता, ये होता कैसे, देखो समझो, हमें ऐड रन करना है। ठीक है, मान लेता हूँ मुझे रियल इस्टेट से रिलेटेड
ऐड रन करना है, मुझे चाहिए सेल, मुझे चाहिए लीड, लोगों को जो नोएडा में शिफ्ट होना चाहते हैं या नोएडा में परचेज करना चाहते हैं, तो मैं ऐसे कीवर्ड फाइंड करूँगा जो इस तरीके से लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे मुझे चाहिए था तो मैंने क्या सर्च करा, फ्लैट इन नोएडा, अपार्टमेंट इन नोएडा, इस तरीके से कीवर्ड। तो मैं ऐसे कीवर्ड फाइंड करूंगा गूगल कीवर्ड प्लानर से, वो सब हम सीखने वाले हैं। और हम उससे क्या करेंगे, अपने कैंपेन में इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे गूगल से जब भी इस टाइप का कीवर्ड कोई सर्च करता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, तो उसे मेरा ऐड दिखाइए। अब समझो, मुझे ये पसंद आ गया, ये यहाँ जो मैंने ये लिखा है अल्ट्रा लग्जरियस फ्लैट इन नोएडा बाय प्रीमियम फ्लैट इन नोएडा, मुझे पसंद आ गया। अब यहाँ पे देखो नीचे कॉल अस का है ऑप्शन, या तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा या तो फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं चला जाऊँगा, देखो इनकी वेबसाइट पे चला गया। अब जो खरीदने वाला है वो पहले डिटेल देखेगा, क्योंकि घर लोग बहुत सोच समझ के खरीदते हैं, बहुत कुछ रिसर्च करते हैं। यहाँ पे प्लान देखेंगे, यहाँ क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, लोकेशंस क्या हैं, यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, मेट्रो की फैसिलिटीज़ है या नहीं, ये सब देखेंगे। और जब उनको पसंद आ जाएगा कि ठीक है मैं यहाँ से परचेज़ करना चाहता हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट करना, अब वो क्या करेगा, यहाँ पर अपना नाम डालेगा, ईमेल डालेगा और फ़ोन नंबर डालेगा और यहाँ पर क्वेरी डाल देगा और सबमिट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मुझे कॉल बैक करे ये कंपनी इसीलिए तो ऐड रन कर रही है कि कोई पर्सन जो इंटरेस्टेड है वो अपना नंबर दे। इसको कहते हैं लीड फॉर्म, इसको कहते हैं लीड फॉर्म। यहाँ पे लीड ओपन हो गया। अब आपने इसे फिल कर दिया, फिल करने के बाद कंपनी के पास ये जो बिल्डर होगा उनके पास आपका नंबर चला जाएगा, वो आपसे कॉल करेगा। तो फिर फर्दर आप उनसे बात करेंगे, क्या सर फ्लैट है, कहाँ पे लोकेशन है, EMI का क्या प्लान है, पैसे कैसे देना है, क्या मतलब इसके क्या फीचर्स वगैरह, इस तरह के आप सर्चेस करोगे। समझ में आया? सर मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए। क्योंकि मान लो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बिजनेस कर रही हैं अलग अलग, तो इतने सारे कोई किसी भी तरीके से सर्च कर सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन क्या कीवर्ड्स डालेगा और हमें क्या कीवर्ड्स रखने चाहिए? आपके पास कौन सा बिजनेस है? रियल एस्टेट का। तो आपसे कोई मेकअप का प्रोडक्ट परचेज थोड़ी करने आएगा। नहीं, मैं वो ही कह रही हूँ कि रियल एस्टेट का, जैसे सपोज दैट मेकअप का मान लीजिए, रियल एस्टेट का मान लीजिए, ठीक है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, लेकिन मेरा जो सर्च करने का तरीका होगा वो हो सकता है अलग हो, सामने वाले का सर्च करने का तरीका अलग हो, वर्ड्स का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, देखो वो पुट करने हैं तो मैं वो कैसे पुट करूंगी, मैं वो जानती। AI, गूगल का AI आपके इंटेंट को समझता है। मैंने कहा फ्लैट इन नोएडा, आपने सर्च कर दिया, प्राइस ऑफ फ्लैट इन नोएडा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वर्ड का ही तो चेंजेस हैं। पता करना है और एक में मुझे फ्लैट्स देखना है, कहीं ना कहीं दोनों में चीज लगभग सेम है, तो इंटेंट क्लियर है ना। तो बस AI यहाँ पे गूगल इंटेंट को देखता है कि आपका इंटेंट कितना सिमिलर है, ठीक है। और इसीलिए आप यहाँ एक कीवर्ड नहीं डालते हो, आप यहाँ कम से कम 20 कीवर्ड डालते हो। एक 20 कीवर्ड का सेट बनाया आपने और डाल दिया अपने कैंपेन में। उसके बाद गूगल सिर्फ 20 कीवर्ड को ही नहीं, आपको यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिस पर आपके रिजल्ट शो हो रहे होंगे। जैसे किसी ने यहाँ पे सर्च करा फ्लैट इन नोएडा फ्लैट प्राइस, या फिर बेस्ट फ्लैट इन नोएडा, या 2 BHK फ्लैट इन नोएडा, प्राइस ऑफ 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। ये क्या है? ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, कहीं पर एक वर्ड ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर एक वर्ड कम हो रहे हैं, लेकिन इनका इंटेंट तो क्लियर है कि फ्लैट उन्हें परचेज करना है, उन्हें देखना है। आए समझ में? तो इंटेंट पे क्लियर होता है चीज़ें। इंटेंट आपका अगर उस बिजनेस से रिलेटेड है तो आपको ऐड शो होगा। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लैट इन नोएडा डाला, इसको पता चल गया कि अच्छा मुझे इंटरेस्टेड है, मैं इंटरेस्ट हूँ इस चीज़ में, उसने मुझे ऐड दिखा दिया। ठीक है, चलो अब क्लियर है कैंपेन के बारे में, समझ में आज सर्च ऐड कहाँ दिखता है, कैसा होता है, ये सारी चीज़ समझ में आ चुका है आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ अगर हमने ऐड रन करा होता तो यहाँ पे डाटा दिखता आपको। मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में अपने क्लाइंट के डाटा दिखा चुका हूँ मैं। यह एक हमारा डमी ऐड अकाउंट है जिस पे मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि वो लाइव ऐड अकाउंट है तो वहाँ पे हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, चलो कोई भी कैंपेन आपको बनाना हो प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे
और कैंपेन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंपेन के ऑप्शन आ जाएंगे, कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको शो हो जाएगा। आपके सामने डैशबोर्ड ओपन है, यही एक्टिविटी आप अपने डैशबोर्ड पे कीजिए। जी ओपन हो गया? बिल्कुल सेम, जी बिल्कुल सेम ओपन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमसे कह रहा है चूज योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आपका क्लाइंट है वो ऐड रन कर रहा है, तो भाई वो ऐड किस लिए करेगा रन? या तो उसे लीड चाहिए या उसे परचेज चाहिए, है ना? तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव है। जैसे देखो मुझे सेल्स चाहिए, मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप है, मैं चाहता हूँ सेल करना। आपका कोई बिजनेस है, आप उससे रिलेटेड लीड चाहते हो। आपका वेबसाइट है, आप चाहते हो मेरा आइडियल जो कस्टमर है वो मेरे वेबसाइट को विजिट करे। आपका ऐप है, आप चाहते हैं अपने ऐप को प्रमोट करना, मेरा ऐप इंस्टॉल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड। आपका कोई लोकल स्टोर है, आप वहाँ पे विजिट करना चाहते हो। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? जी। अब देखो सर मेरे मन में एक डाउट रहता है, बताइए। कि मैं ये सब चीज पे बिलीव कर रही हूँ, सब मैं सेल्स में, लीड्स में, व्हाट्सएप, वेबसाइट ट्रैफिक, व्हाटएवर जो भी हम ऐप कैंपेन बनाएंगे या रन करेंगे, ठीक है, मैं जेन्युइनली ये जानना चाहती हूँ क्या इनका रिस्पॉन्स आता है? जैसे सामने वाला क्लाइंट कभी तो इन्वेस्ट करेगा, अगर उसके पास कोई कॉल आएगी या फिर उसको शॉपिंग का मतलब सेल्स उसकी इंक्रीज होगी, ये या फिर एज लाइक ये ऐसे है कि जैसे न्यूज़पेपर में ऐड डाल दी, ठीक है, उसके पास कोई रिस्पॉन्स गया नहीं गया, वो नहीं, मतलब अगर नहीं होता है ना ये। अगर ऐसा होता तो आज तक वही चल रहा होता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आज तक वही चल रहा होता। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मतलब आप प्रैक्टिकली करते हो, आप प्रैक्टिकली जैसे करते हो, ये तो देखो कस्टमर्स के पास वो अपना पॉजिटिव रिव्यू देते हैं ना कि भाई हाँ हमारे पास कॉल्स आई हैं या हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज हुई है, ये सब चीजें होती है ना जो हम एक कैंपेन बनाते हैं और उसको रन करते हैं। देखो अगर नहीं आ रहा होता तो ये जो इतने बिजनेसेस हैं ये बेवकूफ़ तो नहीं है, या उनके पास ऐसा नहीं कि पैसे ज़्यादा है। पैसे कभी किसी के पास ज़्यादा नहीं होते। देखो ये तो ये हो गया आज के डेट। आज कितना दिन है? आज आपने मुझे कल भी दिखाया था। आज की दिखाता हूँ। आज मैंने कितना स्पेंड करा है। आज मैंने 2400 रुपये खर्च करा। हाँ, आज मैंने 2400 रुपये, मैंने कल भी देखा था। वो मेरे मन में ये जेन्युइनली सच में मेरे मन में क्वेश्चन था नहीं, सच में आपके पास मतलब जैसे आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपको रिव्यू करते हैं बैक। देखिए सुनिए, ये पैसे ये कॉल्स आई हैं या ठीक है, ये जो पैसे हैं, जैसे मैं यहाँ पे 4 दिन का डाटा ले लेता हूँ, 4 से 7 की, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैसे हमने यहाँ पे 9,500 रुपये 4 दिन में हमने खर्च करा है ना। 4 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक आज है, ऑनगोइंग है अभी तक। हमें आई है 430 क्लिक। क्लिक का मतलब हमारे वेबसाइट को विजिट करा है लोगों ने। ठीक है, 21 रुपये की एक क्लिक आ रही है। अब समझो ये 430 लोग जो क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे आए हैं, ये सर्च करके आए होंगे राजस्थान टूर पैकेज, फैमिली टूर पैकेज या ट्रिप फॉर राजस्थान, इस तरीके से आएंगे होंगे सर्च करके। ठीक है, और ये अब मान लेता हूँ मैं 430 के 430 कन्वर्ट नहीं होंगे, इसका कम से कम मैं 10% ही मान लेता हूँ। मैं 10% मानता हूँ इसका कन्वर्जन रेट। 400 का 10% कितना होगा? 100 का 10 है तो 40 मान लेता हूँ मैं, है 40% है। मैं 40 भी नहीं मानता, मैं 20 ही मान लेता हूँ कि 20 लोग कन्वर्ट हुए। और यहाँ राजस्थान का टूर पैकेज का जो मिनिमम उनका प्राइस है वो 5000 का है। अब आप 20 इंटू कितना हमने माना 5000 मान लो। 20 को आप 5000 से 20 अब 5000 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना प्राइस आता है। तो जो हमने इन्वेस्ट करा 9,000 रुपये खर्च करके, हमने ये रेवेन्यू लाया। कम से कम हम यहाँ
अगर हमारे पास 20 लोग भी कन्वर्ट हो जाते हैं, या 20 नहीं 10 ही मान लेता हूँ, 10 को आप भी, मतलब गूगल एड्स जो रन कर रहा है, जो चला रहा है, उसका काम है कि उसको बस ये ऐड दिखाना और उसमें क्लिक्स या फिर उसका जो भी उसका मतलब ठीक है, इंटेंशन है उसको हम करके देते हैं। बाकी अगर उनके पास कॉल जाती है या कुछ भी जाती है, वो उनकी हेडेक है, वो उसको डील कर पाते हैं, वो उनकी हेडेक है। ये जो मैंने यहाँ पे आपको क्लिक्स बताया, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। हमने बजट कंट्रोल में रखा, हमने बजट कंट्रोल में रखा कि भाई हम 21 रुपये 20 रुपये में एक क्लिक ला के दे रहे हैं, इतनी सारी क्लिक्स आ गई। अब आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आए, आपको कॉल्स आया, आप उनसे बात कीजिए, आप कन्वर्ट कीजिए उनको। ये हमारी टीम है, उनकी कॉलिंग टीम होती है अपनी, वो कॉलिंग टीम उनको कांटेक्ट करती हैं। उनकी हेडेक है, मतलब हाँ, हमारा नहीं है कि उनका कस्टमर हो ना हो, नहीं हमारी नहीं नहीं नहीं, एक हेडेक ये है कि भाई क्वालिटी क्लिक लाओ ना, आप राइट ऑडियंस को लाओ ना। राइट ऑडियंस कहाँ से आएगा? वो आपके कैंपेन में आएगा। हाँ, वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल। ठीक है, अब सोचो, अब आप ठीक है, अब हम समझते हैं, हमने 10,000 रुपये खर्च करा और हमने 430 वेबसाइट विजिटर लेकर आए। अगर ये चीज़ नहीं होती डिजिटल, तो इतने कस्टमर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता? किसको बोलते कि भाई मेरा एक रेफरल कस्टमर दे दो, ये भाई मुझे ये दे दो, किसी को कहता है सर आप मुझे रिकमेंड कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये सारा चीज़ करना पड़ता। लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होने से क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे पास फंड है मार्केटिंग का, हमने एक प्लेटफॉर्म पे रखा, एक प्रोफेशनल को हायर करा जो फेसबुक एड्स गूगल एड्स जानता हो अच्छे से, हमने उसको हायर करा, उसको एक सर्विस चार्ज दिया जैसे 10K 20K, ठीक है, इस तरीके से उसने हमारे लिए ऐड रन करा और हमारे वेबसाइट पे 430 लोगों को लेकर आया। 430 का 10% भी मैं मान लेता हूँ तो 20 लोग या कम से कम 10 लोग ही हमारे वेबसाइट पर आए और वो कन्वर्ट हो गए। आए तो इतने सारे, लेकिन उनमें से मिनिमम मान लेता हूँ 10 लोग आया, 10 लोगों से मैं 5,000 चार्ज करता हूँ तो 10 बचे क्या होगा? 50,000 रुपये की हमारे पास क्या हुई? रेवेन्यू हुई ना। तो ये है पावर। हाँ, अगर आप इसको समझते नहीं हो सही से, स्किल आप डेवलप नहीं करते हो, गूगल एड्स फेसबुक एड्स में मास्टरी हासिल नहीं है, तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। और जब रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर हमें ऐसा ही लगता है कि नहीं ये चीज़ ना वर्क नहीं करती। एक मेरा क्लाइंट है वी केयर हॉलीडे, वो भी सेम है, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए पैकेज सेल करते हैं। उन्होंने अभी तक 6 करोड़ रुपए खर्च करा, अभी तक 6 करोड़। अब बताओ आप, डेली का हम डेली का हम 30,000 रुपए खर्च करते हैं। अब बताओ आप, ठीक है, तो जेन्युइन है। आप इसे नहीं, अगर ऐसा होता, चलो अगर ऐसा होता तो कोई एक दिन ऐड रन करेगा, 2 दिन, इतना सारा डिजिटल ऐड जो बम्बार्डिंग हो गई है, होता कभी? चलो नहीं, डाउट्स नहीं करना। आप स्किल सीख रहे हो, बिगिनर हो, तो आपको जो भी चीज़ सिखाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करके सीखिए और रिजल्ट तब आएगा जब आप में स्किल डेवलप हो जाएंगी, जब आपको हर चीज़ डूज एंड डोंट का पता होगा, आपको सारी चीज़ें, तो क्यों नहीं काम करेगा। आप जब क्लाइंट के लिए वर्क करोगे, जो चीज़ें आपको सिखाया जाएगा वही सारे तरीके अपनाओगे तो रिजल्ट ओबियसली आएगा। जो मैं आपको इसलिए तो लाइव सारी चीज़ें दिखा के आगे चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको इस तरीके से करनी है, ठीक है। चलिए, अब कैंपेन हम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये सारा कुछ अभी कुछ नहीं लेना है, न सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक। क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस के साथ हमें जाना है। मैं इसके साथ जाऊँगा, आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि देखिए क्या कैंपेन बनाना चाहते हो आप? सर्च ऐड, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, वीडियो कैंपेन, ऐप कैंपेन, क्या बनाना चाहते हो आप? मैंने कहा था ना, अभी कुछ देर पहले समझाया था, डिफरेंट टाइप के कैंपेन आपको मिलते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल सर्च ऐड एक एक करके हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे सर्च ऐड ले लेते हैं, हम सर्च ऐड के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस है ये, आपको रिपीटेशन बार बार करने हैं आपको अपने सिस्टम पे कि अगर हमें कैंपेन बनाने हैं तो किस तरीके से जाएंगे। क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, उसके बाद सर्च ऐड, फिर उसके बाद कंटिन्यू।
कंटिन्यू क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि सेलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन, यानी इस कैंपेन को जब कोई क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, वो आपकी वेबसाइट को जाएगा। जैसे अभी हमने करा था, हमने क्लिक करा एक ऐड पे तो हम उनकी वेबसाइट पे पहुंच गए। तो हम यहाँ पे वेबसाइट विजिट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉल एड्स बनाओगे कि कॉल करे डायरेक्ट आपको, तो फोन कॉल सेलेक्ट करोगे। पहले हम वेबसाइट विजिट बनाना सीख लेते हैं कैंपेन को, उसके बाद हम फोन कॉल को भी सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे वेबसाइट विजिट है। अब यहाँ पर जिस वेबसाइट पर आप ले जाना चाहते हो यूजर को, उसका आप यहाँ पे लिंक डाल दो। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं ये सर्च कर लेता हूँ, और जैसे ये है वेबसाइट, जी क्या करें? अगर हम जैसे मैं अभी आप प्रैक्टिकली किसी की वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, समथिंग हमारा जो बिजनेस है वो कोरियर के रिगार्डिंग है, कोरियर के रिगार्डिंग का कोरियर भी है, FedEx DHL फ्लूट, ठीक है, तो कोई भी कर सकते हैं। तो क्या हम उसके रिगार्डिंग भी अपना एड रन कर सकते हैं? श्योर कर सकते हैं। क्या लगता है उसके भी कोई हमारे पास आउटपुट्स आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे। आपको कुरियर, आप अपना सर्विस चार्ज रखते होंगे कुछ, ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पे डिलीवर करते होंगे, मतलब हमारा तो अपना ही फ्रेंचाइज, ठीक है, उसको भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो, डजेंट मैटर, बस वो लीगल होना चाहिए, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। लीगल है। चलिए, ये हमने वेबसाइट की लिंक ले ली, जो भी आपको वेबसाइट पे अपना रीडायरेक्ट कराना है यूज़र को, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया इस लिंक को। कंटिन्यू। अब आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और उससे पहले आपको अपना कैंपेन का नाम रख लेना है। एक कैंपेन का नाम आपको जरूर, ताकि आपको याद रहे कि किस, ये क्या नाम दिया आपने उसको, ठीक है। कैंपेन का नेम जो हम रखते हैं वो भी शो होता है क्या सामने वाले? वो आप नहीं, वो आपको शो होता है, आपको पता होता है कि ये मैं इस क्लाइंट के लिए बनाया हूँ, ये इस क्लाइंट के लिए बनाया हूँ, ये याद रखने के लिए, ठीक है। चलो आगे, बिडिंग है। बिडिंग मतलब क्या है? क्लिक। अब समझो, इसको हम PPC क्यों कहते हैं? PPC का फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक, यानी एक क्लिक का आप कितना रुपए देने चाहते हो। क्लिक का मतलब है ऐड दिखा, ऐड पे क्लिक करके आप हमारे लैंडिंग पेज को गए, इसको हम कहेंगे एक क्लिक। तो यहीं पे है, देखो ये बिडिंग अलग अलग है, कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू है, क्लिक है। अब स्टार्टिंग में हमेशा क्लिक के साथ जाओ, ठीक है। अब आगे यहाँ पे एक और है, सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, यानी यहाँ पर आपको कह रहा है कि क्या कैप लगाना चाहते हो। कैप का मतलब है कि एक लिमिट बता दो कि मुझे एक क्लिक इतना में ही चाहिए। अब उस हिसाब से हम पैसे बचाने के लिए हम कहेंगे 5 रुपये में ही ला के दो। क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। तो ये आइडिया तब होता है जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो ना, आपको पता है कि एक बिजनेस के लिए एक कीवर्ड की बिडिंग क्या चल रही है, नहीं चल रही है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हो कैप। यहाँ जैसे मैं 20 रुपये, जो कीवर्ड हम 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये बता रहे हैं, वो हो सकते कोई सामने वाला उसको 30 रुपीज रख के तो उसका ऐड ऑफर शो, ये सब। हाँ, ये अभी हम ना एड ग्रुप लेवल पर हम सीखेंगे कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, उसी टाइम पर आइडिया हमें हो जाता है कि जैसे कोई अगर एक कीवर्ड है फ्लैट इन नोएडा, इस कीवर्ड का क्या चल रहा है ऑक्शन, यानी इस पर क्या बिडिंग चल रही है। यहाँ पे चल रही है 15 रुपये, तो मैं यहाँ 15 नहीं देके मैं इसे 16-17 दे दूंगा, ताकि 1-2 रुपये ज़्यादा ही और हमें अच्छा ऐड पोजीशन मिल जाए, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी ये कैप नहीं लगाना, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में अब ये पूछ रहा है आपसे
कैंपेन की सेटिंग है, कहाँ कहाँ आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, सर्च नेटवर्क पे दिखाना चाहते हो, डिस्प्ले नेटवर्क पे आप दिखाना चाहते हो, आप यहाँ पे बताओ। अब डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, आपने देखा होगा गूगल के बहुत सारे एडसेंस प्रोग्राम के थ्रू वेबसाइट, आप वेबसाइट पे भी विजिट करते होंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐड दिखता होगा, आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का, कांग्रेस का, रियल इस्टेट का, आपको इस तरीके से बैनर के फॉर्मेट में दिखता है। उसको कहते हैं डिस्प्ले, हाँ उसको कहते हैं डिस्प्ले नेटवर्क। तो हमें डिस्प्ले नेटवर्क पे, हम तो प्योर सर्च ऐड यहाँ बना रहे हैं, तो हमें डिस्प्ले नेटवर्क और सर्च नेटवर्क इन दोनों को ऑफ कर देना है बिल्कुल। ठीक है, अब नीचे आओ। ये सर्च नेटवर्क जो है वो सर्च से कंबाइन नहीं है। नहीं, सर्च इंजन से अलग है। ये नेटवर्क का मतलब है कि सर्च नेटवर्क है, बहुत सारी साइट्स, बहुत सारी ऐप्स को मिलाकर बना है ये। हमें कहीं नहीं दिखाना है सिवाय सर्च ऐड पे ही, मुझे सर्च इंजन पे ही दिखाना है। क्लियर है? इन दोनों को हम बंद कर देंगे। लोकेशन है, ऑफ कोर्स हम लोकेशन में यहाँ पर आप अलग अलग टाइप से आप लोकेशन की टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं मानता हूँ आपका कोई बिजनेस है, आप पैन इंडिया डिलीवर करते हो, तो आप पूरे इंडिया सेलेक्ट कर लोगे। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं मैं ना इंडिया नहीं टारगेट करूँगा, मैं कोई स्पेसिफिक सिटीज़ को टारगेट करना चाहता हूँ, जैसे मैं लखनऊ टारगेट करना चाहता हूँ, यहाँ देखो लखनऊ है, इंक्लूड कर लोगे। मैं गाजियाबाद टारगेट करना चाहता हूँ, गाजियाबाद आ जाए। हाँ मल्टीपल, आप अपने अकॉर्डिंग। ये तो हो गया आपको सिटीज़। अगर आपको स्टेट टारगेट करना है तो मैं स्टेट भी टारगेट कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ महाराष्ट्र, आप देखो इंडिया स्टेट है, स्टेट भी टारगेट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। चाहे आपको सिटीज़ को टारगेट, और कईयों सिटी टारगेट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक सिचुएशन और बन, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज में है तो क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में जाएगा? नहीं, हाँ ये तो कभी आपको सेलेक्ट करना ही नहीं है कि एक ही कैंपेन में आपने पूरी दुनिया दिखाने की सोच ली ऐड। हाँ, क्योंकि हर एक बात आपसे पूछ रही हूं कि अगर हम ऑल कंट्री या टेरिटरीज करते हैं तो इसमें क्या ऑल वर्ल्ड इंक्लूड होता है? बट इसे हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। आपको अपना इंडिया, अगर कोई दूसरा कंट्री ऐड करना है तो इंडिया की जगह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो कंट्री, यूएसए आपका, अगर कोई फॉरेन क्लाइंट है तो। ठीक है, चलो ये तो हो गया, समझ में आ गया कि मुझे स्टेट और क्या कहते हैं, हमने सिटी को टारगेट करना, इजीली यहाँ पे नाम लिखा, टारगेट कर लिया। अभी आपने कहा कि आपकी कुरियर की सर्विसेज हैं, तो कुरियर की सर्विस क्या आप पैन इंडिया दे पाएंगे? आप अभी जैसे, ठीक है, आप अभी क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं आपका कोई ये सर्विस है और आप नोएडा के एक रेडियस में आप अपना सर्विस देना, जैसे कोई टिफ़िन का सर्विस है मान लेता हूँ, या आपका कोई डेंटिस्ट का क्लिनिक क्लाइंट है, तो वो डेंटिस्ट के लिए अपने आसपास के लोगों को ऐड दिखाना चाहता है, तो वो कैसे टारगेटिंग करेगा? वो पूरी गाज़ियाबाद को तो नहीं दिखा सकता, गाज़ियाबाद में 100 डेंटिस्ट होंगे। चलो अब इस सिचुएशन को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एडवांस सर्च में जाओगे आप, तो पहले मैं इस सब को यहाँ पे कट कर देता हूँ। यहाँ जाऊँगा मैं रेडियस वाइज में, हम रेडियस वाइज टारगेट करेंगे। यहाँ पे मैं डालता हूँ जैसे नोएडा, मैंने कहा नोएडा, ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश। अब देखो यहाँ पे ये पूरा नोएडा को टारगेट कर लिया इसने। यहाँ दिख रहा है आपको राइट साइड में ये जो डार्क आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा कवर करेगा ये। लेकिन मुझे नोएडा में इतना सारा नहीं, मुझे और नैरो डाउन करना है। तो यहाँ पर आप एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ 10 की जगह आप, मैं 20 माइल की जगह 10 किलोमीटर में टारगेट करूँगा। माइल इन द किलोमीटर नहीं, माइल किलोमीटर से ज़्यादा होता है थोड़ा, तो हमने यहाँ हमने चेंज कर लिया। हमने कहा नोएडा में तो ऐड दिखाना है मुझे, लेकिन नोएडा के जो रेडियस है ना वो 10 किलोमीटर की होनी चाहिए। मैंने सेव करा, अब देखो कि ये रेडियस कम हो गया। अब देखो, अब इसमें आपका देखो कौन से एरिया आ जाएगा। ज़रा इसे जूम इन करो, यहाँ देखो जूम इन करो, आपको यहाँ दिख जाएगा। देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये बिसरख है। वो हमें मतलब रिटर्न में नहीं दिखाई देता, हमें जस्ट इसको जूम करके अब आपका
मैंने कहा ना, यहाँ पर आपका कोई स्टोर है, आपने रेडियस में टारगेट कर लिया, 10 किलोमीटर के एरिया हाँ, में आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो। आया समझ में? तो यहाँ हमने हाँ डिफरेंट सिचुएशन में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, जैसे भी आपकी क्लाइंट की सिचुएशन हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड डिज़ाइन करेंगे। क्लियर है? चलिए, एक ऑप्शन यहाँ पे और है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट और प्रेजेंस। समझो आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपका क्लाइंट है, कोई क्लासेस लेता है 12th क्लास 10th क्लास की, आप ऐड रन कर रहे हो, तो कैसे बच्चों को टारगेट करोगे कि वो नोएडा में इंटरेस्ट रखता है या नोएडा में रहता हो, लिविंग, किसको टारगेट करोगे? अब मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन इंटरेस्ट मैं मुंबई में रखता हूँ, तो क्या मुंबई के जो जिम सेंटर है वो मुझे टारगेट कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो वहाँ रहता ही नहीं, तो ज्वाइन कैसे करूँगा मैं? नहीं, आप डायरेक्ट ही करेंगे, इतना दूर का तो बिल्कुल। तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट करूँगा कि भाई जो मेरे एरिया में रहता हो परमानेंटली, तभी तो वो मेरे यहाँ कोचिंग क्लास कर सकता है या फिर मेरा जिम सेंटर ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ये जो टास्क है वो डेली करने वाली टास्क है ना। तो प्रेजेंस और इंटरेस्ट का तभी आपने देखा होगा कि आप हैं दिल्ली में लेकिन आपको कभी कभी ऐड दिख जाता है मुंबई का, आपसे कहता है मुंबई वासियों आपके लिए ये है, तो आप तो कहते हो मैं तो दिल्ली में, मुंबई में कैसे कब चला गया जो मैं मुंबई वासी बन गया। तो वो इस वजह से ही वो आपको प्रेजेंस और इंटरेस्ट, या तो वो प्रेजेंस रहता हो या वो इंटरेस्ट रखता हो वहाँ पे। तो ये फालतू के पैसे आपके क्लिक्स आएंगे, खर्च होंगे, इसलिए आप हमेशा स्ट्रिक्ट ही कर दो, उसे एक्सक्लूड कर दो। मैं यहाँ पे प्रेजेंस में जाऊँगा। आगे यहाँ पे है लैंग्वेज, मैं यहाँ पे ऑल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो या उसका डिवाइस का कोई भी लैंग्वेज हो मैं उसे ऐड दिखाने की कोशिश करूँगा। आगे यहाँ पे है ऑडियंस सेगमेंट। अब ऑडियंस सेगमेंट क्या है? ये यूट्यूब एड्स, डिस्प्ले एड्स में हम काम आता है। ऑडियंस सेगमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप बताओ कि जो आपका यूज़र है ना वो किस टॉपिक में इंटरेस्ट रखता है। जैसे रियल इस्टेट से रिलेटेड है तो रियल इस्टेट डाल दो, यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड है आप ट्रैवल डाल दो। लेकिन मैं सर्च ऐड में इसको इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, सर्च ऐड में हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे है यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? जी, यहाँ तक तो आ रहा है। मेरे को ये पूछना है कि हम जितने भी ऑडियंस अपने टारगेट कर रहे हैं एज ए लोकेशन वाइज, किलोमीटर वाइज, इंटरेस्ट वाइज, प्रेफरेंस वाइज, उसी के अकॉर्डिंग क्या हमारा जो मतलब हम जो पैसे देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कम ज़्यादा होती है वो, या फिर वो फिक्स हो जाती है उतने ही है और हम फिर अपने ऑडियंस को किसी भी तरीके से ट्रिगर कर सकते हैं या टारगेट कर सकते हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम करते हैं यहाँ पे, मैंने कहा ना कीवर्ड वाइज, अभी पूरा कैंपेन बना नहीं है, अभी कैंपेन बनना बाकी है, अभी हम एक एक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप खाली देखते जाओ, हम जैसे जैसे जो भी सेटिंग्स आ रहे हैं हम डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ से आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। अभी आप बिगिनर हो तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, नहीं, एक बार मैंने ये चीजें इनसे फैमिलियर हो चुकी हूँ, मैंने कर लिया है। अच्छा, हार्ड का कोर्स था लेकिन वो पाकिस्तान के कोई यूट्यूबर थे, मैंने उससे किया था। ठीक है, बट डीपली नॉलेज नहीं उन्होंने, मतलब यही है तो जैसे अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। हाँ, चलिए, तो ऑडियंस सेगमेंट हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ब्रॉड मैच पे नहीं करना है। मोर सेटिंग में आओगे तो आपका जो यहाँ पे ऐड रोटेशन का ऑप्शन मिलता है। अब ये ऐड रोटेशन का ऑप्शन क्या है कि आपने ऐड बनाया और आपने, इसमें होता क्या है कि एक कैंपेन हमने बनाया, कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाते हैं। ऐड ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग है आपको? ऐड ग्रुप यानी कहने का मतलब हमने 2 ऐड बनाया और दोनों ऐड में हमने 500-500 रुपये लगाया, 1000 लगाए। ठीक है, तो आप एक कैंपेन में 2 ऐड बनते हैं। हाँ, एक कैंपेन में 2 नहीं, मल्टीपल ऐड बन सकते हैं, जितने चाहो उतने बन सकते हैं। वो हम सीखेंगे कैसे बनेंगे, वो हम सीखेंगे कैसे बनाएंगे और किस सिचुएशन में बनता है, आगे हम ऐड ग्रुप लेवल पर जब आएंगे तब। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑप्टिमाइज कर दिया। अब आगे देखो, अब कहते हो प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। तो यहाँ पे कुछ ऐड होगा जिस पे बहुत अच्छे खासे क्लिक्स आएंगे, कुछ पे क्लिक्स नहीं आएगा।
तो आप यहाँ पे ऑन कर देते हो कि देखो जो बेहतर काम कर रहा हो ना ऐड, उसी पे सारा बजट लगा दो और उसी को बूस्ट कर दो। तो इसीलिए ऐड रोटेशन में ना हम ऑप्टिमाइज करके प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे है स्टार्ट डेट, एंड डेट है, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो, कब क्लोज करना चाहते हो, या फिर आप ये सारी चीज़ मैनुअल करना चाहते हो तो मैनुअल भी आप अपना कैंपेन ऑफ ऑन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक भी होता है? ऑटोमेटिक इसलिए तो दिया है, ये ऑटोमेटिक ही तो है। उसमें हमें मतलब कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं। हाँ, आपको यहाँ पे आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पे सेट कर देते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे। शेड्यूल करना चाहते हो आप अपना ऐड, आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक टाइम में हमारा ऐड ना दिखे, जैसे रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे से लेकर सुबह के 7-8 बजे तक एकदम बिल्कुल लोग अपने काम में मतलब सोने में बिजी होते हैं, खाना पीना, वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। जो भी एक्टिविटी होती है वो शाम से लेकर रात के 12 बजे तक होते हैं, 1 बजे तक होते हैं। तो आप चाहते हो ऐसे टाइम पे क्या ही कन्वर्जन करेंगे लोग, मैं शेड्यूल कर देता हूँ, मेरा ऐड उस टाइम पे ना दिखेगा, हॉट आवर में मेरा ऐड दिखेगा। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे जाओ, देखो ऐड शेड्यूल कैसे करेंगे इम्प्लीमेंटेशन। ऑल डेज करोगे, आप चाहते हो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, स्पेसिफिक डे को स्पेसिफिक टाइम भी चूज कर सकते हो आप, समझे? चलो मोर सेटिंग में जाओगे आप, कैंपेन यूआरएल है, ये ट्रैकिंग से रिलेटेड है। एक यहाँ पे है ब्रांड सेफ्टी से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे देखो ब्रांड इंक्लूजन है एंड ब्रांड एक्सक्लूजन है, 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको। इसका कहने का मतलब है योर एड विल ओनली शो ऑन सर्चेज दैट मैच योर कीवर्ड एंड मेंशन सेलेक्टेड ब्रांड। आपने देखा होगा जब आप सर्च करते हैं कुछ, जैसे आप सर्च करते हो रीबॉक शूज़ या प्यूमा का शूज़, वहाँ पर आपको कुछ ऐसे शूज़ कंपनी या ब्रांड का नाम भी देखने को मिलते हैं जो या तो इंडियन है या स्मॉल लेवल के हैं। ये होता कैसे है कि हम अपने कैंपेन में ना कुछ ऐसे ब्रांड का नाम इस्तेमाल करते हैं कि अगर वहाँ, जैसे आपने कुछ अमेज़न पे सर्च करा कि अमेज़न सर्च करते हैं तो वहाँ फ्लिपकार्ट का ऐड दिखता है आपको, और फ्लिपकार्ट सर्च करते हैं तो वहाँ पर अमेज़न का दिखता है, यानी दोनों ब्रांड एक दूसरे का नाम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपने कीवर्ड्स में। हाँ, अपने कीवर्ड्स में। तो यहाँ पर आप उस ब्रांड का नाम डाल दोगे, जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ इस ब्रांड का नाम, कि अगर उसका कोई, जैसे कोई सर्च करता है रीबॉक शूज़ और मेरे पास कोई अपना लोकल कंपनी का शूज़ है, मैं उसे सेल करना चाहता हूँ, तो रीबॉक शूज़ वाले जो सर्चेज होंगे वहाँ भी हमारे ऐड दिखेंगे। तो इनसे रीबॉक कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई इसमें एलिगेशंस या कुछ भी नहीं है? आप कीवर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते हो अपने ऐड में, वो दिखना नहीं चाहिए कहीं आपकी कैंपेन में। लेकिन ब्रांड एक्सक्लूजन और इंक्लूजन में आप एक लिस्ट बना सकते हो कि ये मेरे कॉम्पिटिटर हैं, ये मेरे कॉम्पिटिटर हैं। आप इसके सर्चेज में जब इसके नाम सर्चेज हों तो मुझे भी मेरा ऐड भी दिखना चाहिए, समझ में? इसी तरीके से एक्सक्लूजन में भी है। आप जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो गैमलिंग वगैरह उनसे रिलेटेड होती है, या फिर जिससे बहुत सारे जो चाइल्ड से रिलेटेड होती है, सोशल इशू से रिलेटेड होते हैं। आप नहीं चाहते कि मेरा ऐड वहाँ पे दिखे ऐसे कीवर्ड पे, तो आप क्या करते हो, उस ब्रांड का नेम डाल देते हो, वहाँ पर आपका ऐड नहीं शो होता है, समझे? तो ये ब्रांड एक्सक्लूजन और ब्रांड इंक्लूजन है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं कैंपेन में। ओके, ये आपका है कैंपेन लेवल कंप्लीट। हम जब भी कोई कैंपेन बनाते हैं ना तो उसका 3 स्टेज होता है, ये फेसबुक में भी होता है, गूगल एड्स में भी। जैसे यहाँ पर देखो आप, हमने कैंपेन लेवल को डिस्कस करा, इसके बाद आएगा ऐड ग्रुप लेवल, इसके बाद आएगा ऐड लेवल, यानी इन 3 स्टेज में हमारा कैंपेन बनता है, समझे? अभी हमने कैंपेन लेवल सीख लिया, इंपॉर्टेंस समझ लिया। अब हम आगे ऐड ग्रुप लेवल पे जाएंगे, वहाँ कीवर्ड रिसर्च करना, मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाना, ऐड बनाना कैसे हम सीखेंगे। इन दोनों के बाद हमारा सर्च कैंपेन रेडी हो जाएगा, आप किसी भी क्लाइंट के लिए सर्च ऐड रन कर पाएंगे इजीली। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना है और समझना भी है। जब यहाँ से क्लासेस खत्म हो जाए आपकी, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ही बिजनेस के रिगार्डिंग, हाँ, वेबसाइट में अपने बिजनेस से रिलेटेड 2-3 बिजनेस है। एक हमारा हाउस कीपिंग मटेरियल की भी शॉप है, ठीक है, और
तो हाउसकीपिंग मटेरियल का भी हम नोएडा में कर सकते हैं अगर मैं चाहूँ। आपको तो खुद ही आप अगर फॉर एग्जाम्पल मतलब मुझे कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई हाँ मुझे स्पेसिफिक कस्टमर चाहिए, मतलब मैं सीख भी लूँ और अगर पॉसिबल ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि आपके इन हाउस बिजनेस है, आपके आपने मार्केटिंग सीख ली, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, अब आपको पता है किस बिजनेस के लिए कैसे ऐड रन करना है। अगर कोई इशू आती है तो आपको मेरा फ़ोन है, आप मेरे इनर सर्कल में हैं, कोई भी मैं कैंपेन देख लूँगा, क्या प्रॉब्लम नहीं। अभी तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। यस, मतलब डीजीडीसी की है, हमारा डीजीडीसी की फ्रेंचाइजी है, उसकी वेबसाइट है। बट दूसरा हमारा जो हाउसकीपिंग मटेरियल है वो तो नॉर्मल शॉप है, उसकी क्या कि हमारी लोकल स्टोर है, लोकल स्टोर की भी वेबसाइट वगैरह बनाने का, क्योंकि हमारा ऑनलाइन कोई बहुत काम आएगा। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए आसान है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपके पास इस्टेब्लिश बिजनेस है, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे सिचुएशन हम समझते हैं कि मेरा कुरियर का बिजनेस है, प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं किसी और के पास जाके बोलूँ कि आप क्या मैं आपके लिए थोड़ा एड कैंपेन बना सकती हूँ, तो मैं अच्छा अपना ही करके देख लूँ। श्योर, चलिए ठीक है। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ये सारी चीज़ें जो एक एक ऑप्शन जो अभी मैंने बताया है इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाइए, देखिए क्या है ऑप्शन में, क्या चीज़ और हम उसमें इन डेप्थ लेवल पे जा सकते हैं, तब आपको डाउट्स आएंगे और फिर वो डाउट्स आप मुझसे क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके सर, कल ऑफ रहेगा, मंडे आप क्लासेस, कल संडे है, एक्चुअली हम ऑफ ही रखते हैं, ठीक है, तो फिर हम मंडे से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर, अगर मुझे कोई डाउट होता है इनकेस तो ठीक है, मैं मैसेज कर लेना आप मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए ठीक, गुड नाइट।